क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 13.2 का है। ए गुलाब जामुन कंटेन्स शुगर सिरप अप टू 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। मतलब क्या है? मतलब एक गुलाब जामुन जो होता है ना, मतलब सबने गुलाब जामुन खाया ही होगा, उसमें शुगर सिरप होता है। सिरप किसको बोलते हैं हम? सिरप जनरली बोलते हैं हम एक स्वीट थिक लिक्विड को जो शुगर से बनाया जाता है। मीन्स एक ऐसा लिक्विड जो शुगर से बनाया जाता है। ठीक, अब गुलाब जामुन में 30% जो होता है वॉल्यूम उसका, वो होता है किसका? इसी शुगर सिरप का। फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाइंड इन 45 गुलाब जामुन। हमको निकालना है कि 45 गुलाब जामुन में कितना शुगर सिरप होगा। ठीक, ईच शेप्ड लाइक ए सिलेंडर, हर किसी की शेप सिलेंडर की तरह है। मीन्स किसकी? गुलाब जामुन की शेप सिलेंडर की तरह है। विद 2 हेमिस्फेरिकल एंड्स, मीन्स हेमिस्फेरिकल ऊपर भी, हेमिस्फेरिकल शेप नीचे भी, मीन्स दोनों साइड से, इधर से भी इधर से भी, बोथ एंड्स आर हेमिस्फेरिकल। विद लेंथ 5 सेंटीमीटर, लेंथ इसकी कितनी है? 5 सेंटीमीटर यहां से यहां तक। एंड डायमीटर 2.8, डायमीटर जो है वो 2.8 है। होप क्वेश्चन समझ आ गया होगा। क्वेश्चन आया समझ? आया समझ कि नहीं आया? चलो मन में ही तो बोल दो। ओके, मीन्स समझ आ गया। सो लेट्स मूव टू द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन। देखो, अगर मैं लिखूं रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट इज इक्वल टू रेडियस ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट, दोनों का रेडियस देखो, यहां से यहां तक ये 2.8 है। इट मीन्स जो ये सिलेंडर है इसका रेडियस भी क्या होगा? सेम होगा, और हेमिस्फीयर का रेडियस भी सेम होगा, वही मैंने लिखा। एंड दैट विल बी इक्वल टू, वो किसके बराबर होगा? वो होगा, डायामीटर है 2.8, इसको हम डिवाइड बाई 2 करते हैं, वो हुआ, अगर हम इसको डिवाइड बाई 2 करेंगे दैट मीन्स 1.4 सेंटीमीटर। इट मीन्स दैट यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है ये है 1.4, और यहां से यहां तक भी 1.4, और यहां से यहां तक भी 1.4। ठीक है, फिलहाल इतना समझ आ गया। अभी अगर मैं करूं हाइट h ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर की हाइट कितनी होगी? देखो मेरे बच्चों, यहां से बराबर यहां तक टोटल 5 सेंटीमीटर है, तो 5 है, लेकिन इसका माइनस क्या होगा? एक तो क्योंकि सिलेंडर यहां से कहां तक है? यहां तक सिलेंडर है, तो यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है वो होगी माइनस होगी, मींस 1.4 है यहां से यहां तक, तो वो माइनस होगी, और यहां से यहां तक भी 1.4 है, तो वो भी माइनस ही होगी, क्योंकि सिलेंडर की लेंथ खाली यहां से यहां तक है। बट हमें बोला जा रहा है कि यहां से टोटल यहां तक 5 है। इट मींस ये वाला पोर्शन माइनस करना पड़ेगा, ये वाला पोर्शन माइनस करना पड़ेगा, वही तो हमने किया। विच मींस दैट 5 माइनस 1.4 माइनस 1.4 दैट्स इक्वल टू 2.2 सेंटीमीटर। फिलहाल हमारा रेडियस भी निकला, हमारी हाइट भी निकली। अभी अगर मैं करूं वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन, मींस एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम कितना होगा, वो एक तो होगा इस सिलेंडर का वॉल्यूम, ठीक है कि नहीं है? मींस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस प्लस होगा इसका, एक तो ये हेमिस्फीयर है, दूसरा ये हेमिस्फीयर है। मींस हेमिस्फीयर कितने हैं? शाबाश, कितने? 2 है। मींस 2 बार होगा वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, क्योंकि हेमिस्फीयर 2 है, एक नीचे साइड में एक ऊपर साइड में। वही उसी को मैं लिख सकता हूं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर मेरे बच्चों किसके बराबर होता है? वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 टाइम्स ये 2 मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वो होता है 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब। अगर मैं इसको आगे लेके चलूं तो विच मीन्स दैट मैं लिख सकता हूं पाई, पाई के ही बराबर, फिलहाल इसको मैं कुछ नहीं करूंगा। आर स्क्वायर मीन्स 1.4 का स्क्वायर, क्योंकि रेडियस हमारा 1.4 है। ठीक, एच हाइट के बदले में मैं क्या लिखूं? हाइट के बदले में मुझे लिखनी है 2.2।
क्योंकि हाइट हमने निकाली इधर, दैट्स इक्वल टू 2.2। ठीक, फिर उसके बाद प्लस तो प्लस ही होगा, उसके बाद 2 तो 2 ही होगा। देखो इस 2 और इस 2 को मल्टीप्लाई करो उधर ही, मीन्स 4/3 होगा। 2 2 आर 4 और ये डिवाइडेड बाई 3। पाई को पाई ही रखेंगे हम। आर क्यूब मीन्स 1.4, इधर मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, 1.4 मल्टीप्लाइड बाई 1.4 मल्टीप्लाइड बाई 1.4। इतना फिलहाल आपको समझ आ गया, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं होगा आप लोगों को, आई होप दैट। अभी हम पाई का वैल्यू देंगे, पाई मीन्स 22/7। ठीक, मल्टीप्लाइड बाई, अगर मैं इसको 1.4 को करूं तो 1.4 मल्टीप्लाइड बाई 1.4। ठीक, फिर उसके बाद मल्टीप्लाइड बाई 2.2, फिर उसके बाद प्लस ये 4/3 तो 4/3 ही मल्टीप्लाइड बाई पाई के बदले में 22/7। ठीक, इंटू 1.4 इंटू 1.4 इंटू 1.4, क्योंकि 1.4 1 2 और 3 बार है, क्यूब था इसीलिए किया ये। ठीक है कि नहीं है। अगर मैं इसको करूं 7 1 आर 7 7.2 आर 1.4, इधर से भी इसको करूं 7 1 आर 7 7.2 आर। ठीक, तो मेरे बच्चों अगर मैं इधर से सिंपलीफाई करूंगा तो इधर मेरा बचता है 22 मल्टीप्लाइड बाई 0.2 मल्टीप्लाइड बाई 1.4 मल्टीप्लाइड बाई 2.2, मीन्स ये और ये, इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर लूं तो आंसर विल बी 13.552। ठीक, मीन्स अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करूं प्लस, अभी इनको मल्टीप्लाई करना है 4 मल्टीप्लाइड बाई 22 मल्टीप्लाइड बाई 0.2 मल्टीप्लाइड बाई 1.4 मल्टीप्लाइड बाई 1.4 और डिवाइडेड बाई 3 करना है। अगर मैं ये करूं, आप कैलकुलेटर पे चेक कर सकते हो या आपके मोबाइल पे आप चेक कर सकते हो, इट विल बी इक्वल टू 11.498। ठीक है कि नहीं है। तो द रिजल्ट विल बी, जो हमारा आंसर निकलेगा इसका वो निकलेगा 25.05। मगर मेरे बच्चों हम वॉल्यूम के साथ डील कर रहे हैं, इसीलिए इधर सेंटीमीटर क्यूब आएगा फिलहाल। ठीक है कि नहीं है। तो सेंटीमीटर क्यूब आया, बट ये किसका वॉल्यूम निकला, ये निकला एक गुलाब जामुन का। हमें वॉल्यूम कितने गुलाब जामुन का निकालना है, 45 गुलाब जामुन का। तो हम कर सकते हैं देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन, दैट्स इक्वल टू, एक का इतना है तो 45 का कितना होगा, वो आएगा 45 मल्टीप्लाइड बाई, क्योंकि 45 का करना है, एक का इतना है तो वो मल्टीप्लाई इसको होगा 25.05। द रिजल्ट विल बी, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो वो आएगा 1127.25 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है कि नहीं है। मींस 1125 आपका क्या निकला, 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकला फिलहाल आपका। ठीक है। अभी मेरे बच्चों अगर मैं आपको बता दूं वॉल्यूम जो है ऑफ शुगर सिरप, शुगर सिरप का वॉल्यूम कितना है, वो है इज इक्वल टू 30% ऑफ वॉल्यूम, मीन्स 30% वॉल्यूम का शुगर सिरप है। ठीक, मीन्स जो ये है इसका 30% वॉल्यूम है। ठीक है कि नहीं है। तो विच मीन्स अगर मैं निकालूं शुगर सिरप कितना है तो मैं करूंगा 30%, तो 30 हुआ। ठीक, परसेंट अगर मैं करूं तो आउट ऑफ 100 होता है, मल्टीप्लाइड बाय ऑफ वॉल्यूम, तो वॉल्यूम मेरा है 1127.25। यही है कि नहीं है, यही है। कुछ चेंज तो नहीं है, कुछ चेंज तो नहीं किया, अपना तो नहीं मिला है, नहीं। ये 0 0 को कैंसिल करो, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 10 के साथ फिर डिवाइड करना है तो योर रिजल्ट विल बी 338.17। ठीक, 338.17 सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब। मेरे बच्चों मैंने क्या किया, 30 डिवाइडेड बाय 100, एक 0 को कैंसिल किया, उधर बचा 3 डिवाइडेड बाय 10। ठीक, 3 डिवाइडेड बाय 10 मींस 0.3 उधर आपका बचा। 0.3 को मल्टीप्लाई करो इसके साथ या डायरेक्टली 3 मल्टीप्लाइड बाय दिस डिवाइडेड बाय 10 करो तो रिजल्ट विल बी दिस। ठीक है, मींस कि जो शुगर सिरप का वॉल्यूम गुलाब जामुन में 45 गुलाब जामुन में था वो था 338.17 सेंटीमीटर क्यूब। तो आप इसको अप्रोक्सीमेशन में अगर लिखोगे तो यू कैन राइट इट एज 338 सेंटीमीटर क्यूब शुगर सिरप इसमें मिला था। मींस 45 गुलाब जामुन में 338 सेंटीमीटर क्यूब शुगर सिरप था। होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। शैल वी मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, ए पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड इज इन द शेप ऑफ क्यूबॉइड।
पेन स्टैंड तो देखा होगा आपने, जनरली ऑफिसेज में होता है, हमारे घर में भी होता है, एक स्टैंड होता है जिसमें हम पेन लगा के रखते हैं ऐसे, ठीक है। आप अपने मैथमेटिक्स पे देख सकते हो, पेन स्टैंड बिल्कुल ऐसा ही बना के है उधर, ठीक। अब बोल रहा है कि पेन स्टैंड जो है ये लकड़ी का बना है, ठीक, लकड़ी, बट ये किस शक्ल में है, ये क्यूबॉइड की शक्ल में है विद 4 कोनिकल डिप्रेशंस, और इसमें 4 गड्ढे हैं, क्या है, ऐसे ना गड्ढे जिनमें हम पेन लगाते हैं, मींस 4, लेकिन वो चारों के चारों कोनिकल है, मींस कोनिकल शेप डिप्रेशंस, मींस लकड़ी जो है उसमें कोन शेप डिप्रेशंस मींस गड्ढे खोदे गए हैं ताकि पेन को उसमें रखा जा सके, ठीक। अब जो ये क्यूबॉइड है इसके डायमेंशंस है 15 सेंटीमीटर, मींस लेंथ 15, ब्रेड 10 एंड हाइट 3.5, ठीक। और रेडी जो हर कोई ये डिप्रेशन इधर कोनिकल डिप्रेशन है, इसको मैंने इधर बना लिया है फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग, आपकी ताकि आप अच्छे से समझ लो, इसको मैंने इधर बना लिया है। इसका रेडियस जो है वो 0.5 मीटर है, ठीक, एंड इसकी डेप्थ मींस जो इसकी हाइट है वो है 1.4। हमें वॉल्यूम ऑफ वुड एंटायर स्टैंड मींस इसमें कितनी लकड़ी लगी है, मींस लकड़ी का वॉल्यूम कितना है वो निकालना है, ठीक। अगर मैं बोलूं मेरे बच्चों आपको, पहले जब हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे मैं बोलूंगा आपको हाइट ऑफ ईच कोनिकल डिप्रेशन, मींस जो हमारा कोनिकल डिप्रेशन है उनकी हाइट कितनी है उसको मैं एच रखूंगा। कितनी है मेरे बच्चों, यहां से यहां तक अभी तो बोला था कोनिकल डिप्रेशन मींस जो लकड़ी में गड्ढे हमने लगाए वो कोन की शक्ल में है, और उसका डिप्रेशन में उसका हाइट कितना है वो 1.4 इट्स नॉट मीटर, इट्स सेंटीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर है, ठीक। उसके बाद मेरे बच्चों अगर मैं नेक्स्ट आऊं, रेडियस कितना है कोनिकल डिप्रेशन का, मींस रेडियस ऑफ कोनिकल डिप्रेशन दैट इज इक्वल टू आर हम रखेंगे, और दैट्स इक्वल टू 0.5 सेंटीमीटर, मींस वो 0.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। यहां तक आगे चले, अगर मैं करूं जनरली वॉल्यूम ऑफ वुड इसमें, मींस हमें इसमें कितनी लकड़ी लगी है इस स्टैंड में, वही तो मुझे निकालना है। मैं करूंगा वॉल्यूम ऑफ वुड मींस इसमें कितनी लकड़ी लगी है, वो हुआ टोटल जो इसमें है, मींस टोटल ये किसकी शक्ल में है, क्यूबॉइड की शक्ल में। तो मैं लिखूंगा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, क्योंकि टोटल लकड़ी किसकी बनी है, पहले तो क्यूबॉइड है, फिर उसी से हमें गड्ढे खोदते हैं, मींस माइनस करना है, क्योंकि इससे बाहर निकालते हैं ना हम लकड़ी। फॉर एग्जांपल जब हमने गड्ढा खोदा ऐसे, तो जो लकड़ी उधर से है वो बाहर निकलेगी, ठीक है कि नहीं है, तो वो माइनस होगा। बट गड्ढे कितने हैं, इधर है शेप ऑफ ए क्यूबॉइड विद 4 कोनिकल डिप्रेशंस, मींस 4 कोनिकल डिप्रेशन है तो 4 टाइम्स माइनस होगा, ठीक। वॉल्यूम ऑफ कोन मींस 4 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ कोन, क्योंकि जो डिप्रेशंस है वो 4 है एंड आर इन द शेप ऑफ ए कोन, ठीक। विच मींस दैट अगर मैं क्वेश्चन को आगे करूं, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड जो मेरा होता है वो होता है लेंथ ब्रेड्थ इनटू हाइट मींस LBH, ठीक, माइनस 4 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ कोन जो मेरा होता है वो होता है 1/3 पाई R स्क्वायर H, ये होता है, ठीक। विच मीन्स दैट अगर मैं लेंथ ब्रेड्थ इनटू हाइट करूं तो वो ऑलरेडी दिया है 15 10 3.5, तो मैं यही करूंगा 15 मल्टीप्लाइड बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई 3.5, ठीक। फिर उसके बाद माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाई ये 4 मल्टीप्लाइड बाई 1/3 तो 1/3 इंटू पाई के बदले में 22/7 इंटू आर स्क्वायर, रेडियस कितना है इसका, इधर है मेरे बच्चों 0.5 स्क्वायर मीन्स 0.5 मल्टीप्लाइड बाई 0.5 इंटू हाइट कितनी है मेरे बच्चों, इसकी हाइट है 1.4 मीन्स 1.4 करोगे मल्टीप्लाई ऑफ, ठीक है। यहां तक तो ठीक ही होगा बाय द ब्लेसिंग्स ऑफ ऑलमाइटी। तो इधर आप आगे करोगे 15 मल्टीप्लाइड बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई 3.5, तो रिजल्ट आपका आएगा 525 जब इनको आप मल्टीप्लाई करोगे। देखो क्योंकि 10 इंटू 3.5 35 होता है, 35 को 15 से करोगे तो 525 बनेगा, ठीक। फिर उसके बाद माइनस करना है आपको 0.5 0.5 1.4 इंटू 4 इंटू 22 डिवाइडेड बाई 7 3 21। देखो आपको क्या करना है, 4 मल्टीप्लाइड बाई 22, ठीक,
वो निकलेगा कितना 88। फिर करना है मल्टीप्लाई उसको 0.5 के साथ, फिर से मल्टीप्लाई 0.5 के साथ, फिर से मल्टीप्लाई 1.4 के साथ, उसको फिर डिवाइड करना है, डिवाइड करना है उसको 21 से, तो उधर से निकलेगा आपका 1.47। ठीक है, अगर इन दोनों को आप माइनस करोगे तो रिजल्ट विल बी 523.53 सेंटीमीटर क्यूब मीन्स जो लकड़ी का वॉल्यूम इसमें है, लकड़ी का वॉल्यूम कोनिकल डिप्रेशंस निकाल के वो कितना है, वो है 523.53 सेंटीमीटर क्यूब। होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा, इसमें भी कोई प्रॉब्लम आपको नहीं रही होगी। ठीक है, खाली इधर याद रखना ये 4 मल्टीप्लाइड बाई 1 मल्टीप्लाइड बाई 22 मल्टीप्लाइड बाई 0.5 मल्टीप्लाइड बाई 0.5 मल्टीप्लाइड बाई 1.4 जो निकलेगा उसको डिवाइड करना है 7, 3 और 21 से। ठीक है, आगे चले। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो मेरे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ एन इन्वर्टेड कोन। एक हमारे पास एक बर्तन है, वो इस कोन की शक्ल में है बर्तन। ठीक है, इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर। इसकी हाइट जो है इस बर्तन की जो कोन की शक्ल में है वो 8 सेंटीमीटर है। उसके बाद रेडियस ऑफ द टॉप मीन्स इधर का रेडियस जो है वो 5 सेंटीमीटर है। इट इज फिल्ड विद द वाटर अप टू द ब्रिम मीन्स ब्रिम तक ये किसे पानी से भरा है। ब्रिम मीन्स टॉप एज ऑफ ए कंटेनर, किसी भी कंटेनर के टॉप एज मीन्स ये कंटेनर है फॉर एग्जांपल एक, इसका टॉप एज ये है तो इसको ब्रिम बोलते हैं। ब्रिम मीन्स कि किसी भी बर्तन का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है उसको ब्रिम बोलते हैं। ठीक, मीन्स ब्रिम तक ये पानी से भरा हुआ है, मीन्स अंदर इसकी ऐसे 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 पानी है। ठीक है, यहां तक। ठीक अब इसमें क्या हो रहा है, ईच ऑफ विच इज ए, फिर व्हेन लेड शॉट्स ईच ऑफ विच इज ए स्फीयर ऑफ रेडियस 0.5 सेंटीमीटर और ड्रॉप्ड इन द वेसल। अब ऊपर से इसमें लेड शॉट्स हम डालते हैं। लेड शॉट्स मेरे बच्चों होते हैं बल्ब्स ऑफ लेड मींस स्मॉल बल्ब्स ऑफ लेड मींस गोल्ड टाइप के ऐसे होते हैं, बल्ब्स ऑफ लेड होते हैं वो इसमें डाले जाते हैं। वेट करो एक सेकंड, मैं आपको दिखाता हूं कि बल्ब्स ऑफ लेड क्या होते हैं। देखो मेरे बच्चों, इनको हम बल्ब्स ऑफ लेड बोलते हैं, ये ना छोटे 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 ऐसे, इनको हम बल्ब्स ऑफ लेड बोलते हैं। अभी ये बल्ब्स ऑफ लेड इसमें जाएंगे तो पानी, तो क्योंकि पानी इधर तक भरा हुआ था ऑलरेडी, अगर इसमें अब कुछ डालेंगे, हम तो बल्ब्स ऑफ लेड डाल रहे तो पानी तो बाहर निकलेगा ही निकलेगा, तो पानी बाहर निकल रहा है। हमें बोला जा रहा है आर ड्रॉप्ड इन द वेसल 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट। जितना ये अंदर हम डाले, ये लेड के ये छोटे छोटे ये है ना लेड शॉट्स, जो ये अंदर डाले हम 1/4 पानी से बाहर निकल रहा है। फाइंड द नंबर ऑफ लेड शॉट्स ड्रॉप्ड इन द वेसल मीन्स 1/4 हिस्सा पानी का बाहर निकल रहा है इसका, मीन्स जितना इसमें पानी था उसका चौथा हिस्सा बाहर निकल रहा है। हमें बताना है कि कितने लेड शॉट्स हमने इसमें डाले हैं, मीन्स कितने गोल सर्कल्स हमने इसमें डाले हैं, हमें ये बताना है। ठीक है, सो लेट्स मूव टू द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन। हम सॉल्यूशन पे आते हैं। अगर मैं करूं हाइट ऑफ कॉनिकल वेसल, इसकी हाइट कितनी है, पहले तो मैं लिखूंगा हाइट ऑफ कॉनिकल वेसल, उसका नाम मैं एच रखूंगा। कितनी है, 8 सेंटीमीटर है सर, क्योंकि 8 सेंटीमीटर है, इतना तो समझ है। ठीक, फिर उसके बाद मैं लिखूंगा रेडियस। इस वक्त हम रेडियस R1 रखेंगे क्योंकि रेडियस 2 है, एक तो कोन का है और दूसरा जो इधर से लेड शॉट्स आ रहे हैं ना वो स्फीयर शक्ल में है, उसका भी रेडियस है। ठीक है, इसीलिए इसका हमने R1 रखेंगे। रेडियस R1 ऑफ कॉनिकल वेसल, कॉनिकल वेसल का रेडियस कितना है, इट इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। फिर जो लेड शॉट्स आ रहे हैं ऊपर से, मीन जो भी गोल मैंने आपको दिखाए, उनका रेडियस कितना है, वो रखेंगे हम रेडियस, वो रखेंगे R2 ऑफ लेड शॉट। लेड शॉट्स का रेडियस कितना है, दैट्स इक्वल टू 0.5 सेंटीमीटर। ठीक, अब क्वेश्चन समझने की जरूरत है हमें। ठीक है, देखो क्वेश्चंस मैं बोलूंगा पहले मिसाल के तौर पर लेड शॉट्स कितने हमने पानी में डाले वो हमें मालूम करना है, हमें पता नहीं है। मैं रखूंगा लेट n नंबर, मींस n रखूंगा मैं, n नंबर ऑफ लेड शॉट्स हमने किए क्या, लेट n नंबर ऑफ लेड शॉट्स वियर ड्रॉप्ड इन वेसल, मींस हमने n डाले किस में, वेसल में, मीन जो ये गोल है वो हमने n डाले वेसल में। अभी मेरे बच्चों मुझे बता दो जो पानी बाहर आएगा उसको मैं क्या बोलूं,
अगर मैं उसका वॉल्यूम निकालूं, मीन्स वॉल्यूम ऑफ वाटर सुपिल्ड, मीन्स इसका मतलब क्या है, जो पानी बाहर निकला, मीन्स लेड शॉट्स की वजह से जो पानी इधर से बह रहा है नीचे, अगर उस पानी का वॉल्यूम मैं करूं, वो पानी का वॉल्यूम किसके बराबर होगा, वो होगा वॉल्यूम ऑफ ड्रॉप्ड लेड शॉट्स, ड्रॉप्ड लेड शॉट्स। मेरे बच्चों मतलब क्या है इसका, मीन्स जितना मैं ऊपर से डालूंगा उतना इधर से बहेगा इधर से, ठीक है कि नहीं है, वही मैंने लिखा, जो नीचे बहता है उसका वॉल्यूम उतना है जो ऊपर से आता है, क्योंकि ऊपर से आता है तो नीचे से बहता है, ठीक है कि नहीं है, तो वही तो मैं बोल रहा हूं। देखो अगर मेरे पास दरिया है, ऊपर से पानी आ रहा है, इधर से तो पानी बह रहा है ना, बैलेंस हो रहा है, इसी तरह इधर से लेड शॉट आ रहा है, इधर से पानी बह रहा है, इधर से आ रहा है, इधर से बह रहा है, मीनिंग जो नीचे बहा पानी उसका वॉल्यूम इज इक्वल टू जो ऊपर से आया उसका वॉल्यूम, यही लिखा मैंने, ठीक। अभी मेरे बच्चों अगर मैं करूं वॉल्यूम ऑफ वाटर सुपिल्ड आउट, वो मुझे उधर से ही बोला जा रहा है कि वो 1/4 है, मींस 1/4, ठीक है। इधर अगर आप देखोगे, इज ए स्फीयर ऑफ रेडियस ड्रॉप्ड इन द वेसल 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट, क्योंकि ये तो वही पानी है ना जो बाहर निकल रहा है, तो वो कितना निकल रहा है, 1/4, ठीक है, इनटू किसका, मींस वो किस में से निकल रहा है, कून में से निकल रहा है, तो हम करेंगे 1/4 ऑफ वॉल्यूम ऑफ कून, ठीक है कि नहीं है, क्योंकि कौन से ही तो पानी निकल रहा है, ठीक, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ड्रॉप्ड लेड शेड्स। ड्रॉप्ड लेड शेड्स हमें कितने हैं, वो n है, मींस एक सुफियर की शक्ल में है, तो मेरे बच्चों एक हर कोई मींस सुफियर की शक्ल में है, पहले एक का वॉल्यूम कितना होगा, वो होगा 4/3 पाई r2 क्यूब, क्योंकि 2 जो है वो लेड शॉट्स का ये रेडियस है। देखो एक लेड शॉट का वॉल्यूम होगा 4/3 पाई r2 क्यूब, और कितने हैं हमें नहीं पता है, उन सब का होगा n। फॉर एग्जांपल अगर इधर 10 है तो 10 इंटू दिस, ठीक है कि नहीं है, मीन जितना पानी बहा, जितना पानी अंदर, जितना लेड शॉट्स आए, हमें मतलब पता है कितने लेड शॉट्स आए, मिसाल के तौर पर 10 हो सकते हैं, 12 हो सकते हैं, तो हमने रखा n इंटू ये, वो किसके बराबर है, वो 1/4 जितना पानी बहा। तो अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे 1/4 ऐसे ही है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है बराबर 1/3 पाई r, बट r इधर है r1, क्योंकि हमने इसका r रखा है r1, ठीक है, r1 फिर स्क्वायर h इज इक्वल टू इधर से n इंटू 4/3 पाई, तो पाई ही r2 क्यूब। फिलहाल हमने कुछ नहीं किया इसमें, ठीक है, आगे चल के आएंगे तो 1/4 ही है, ठीक। अगर मैं आगे चल के इसको करूं, थोड़ा सा सिंपलीफाई आपके लिए बेहतर रहेगा, ठीक। देखो कैसे करेंगे, मैं इधर साइड से डिवाइड 3 है, इधर साइड से डिवाइड 3 है, इन दोनों को कैंसिल करूंगा आसान करने के लिए, इधर से भी 3 डिवाइड, इधर से भी 3 डिवाइड, इनको कैंसिल किया, इधर से पाई, इधर से पाई, इन दोनों को भी कैंसिल किया। अब इधर क्या बचा, देखो इस साइड बचा मेरा खाली r1 स्क्वायर और h बचा, और ये डिवाइडेड बाई 4 बचा, लेकिन ये डिवाइडेड बाई 4 को मैं इस साइड शिफ्ट करता हूं, जब ये इस साइड शिफ्ट होगा, इधर ये डिवाइडेड बाई 4 था तो इधर ये मल्टीप्लाई बाई 4 हो जाएगा। देखो क्योंकि इधर डिवाइड था तो इधर साइड से सिंबल चेंज होगा, तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वो 4 के साथ मल्टीप्लाई होके 4 आर 16 इधर आएगा, ठीक। एक तो 16, एक तो n, एक तो r2 का क्यूब, यही बचा कि नहीं बचा, फिलहाल तो यही बचा, ठीक। अब अगर मैं देखूं ये, तो ये मेरा है r1 स्क्वायर 5 स्क्वायर, ठीक है कि नहीं है, h कितना मेरा, h 8 है, इज इक्वल टू 16 तो 16 ही, n तो n ही, ठीक। r2 क्यूब मेरे बच्चों वो बराबर है 0.5 क्यूब, मीन 0.5 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अगर मैं मेरे बच्चों मुझे n निकालना है तो n इज इक्वल टू, ऊपर क्या आएगा, ये 5 और 25 मल्टीप्लाइड बाई 8, नीचे क्या आएगा, ये जो देखो n इज इक्वल टू, ये 16 इसको डिवाइड होगा इधर, और ये भी डिवाइड होगा, तो 16 डिवाइड होगा, लेकिन उसको मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, 0.5 क्यूब। 0.5 क्यूब मेरे बच्चों होता है 0.125, मीन्स आपको करना है 0.5 मल्टीप्लाइड बाई 0.5 मल्टीप्लाइड बाई 0.5, ठीक है। अभी मेरे बच्चों n इज इक्वल टू 25 इंटू 8 को ऐसे ही रखूंगा मैं,
मल्टी डिवाइडेड बाई 16 इंटू 0.125 वो होता है 2 के बराबर। ठीक है कि नहीं है? अगर 16 को मल्टीप्लाई किए इसके साथ तो वो 2 के बराबर निकलेगा। 2 1 आर 2 4 आर 8। ठीक है, विच मीन्स दैट हमारा जो n है दैट विल बी इक्वल टू 25 इंटू 4 दैट्स इक्वल टू 100। मीन्स कि हमने कितने लेड शॉट्स कितने नीचे आए, नंबर ऑफ लेड शॉट्स अगर आप लिखोगे फिर देयरफॉर नंबर ऑफ लेड शॉट्स इज इक्वल टू 100। मीनू जो लेड शॉट्स थे वो 100 थे। बस आपको इधर समझना है, थोड़ा सा आसान करने के लिए मैं, बट इसको खुद के लिए मुश्किल नहीं बनाना। पाई पाई कैंसिल किया, 3 डिवाइड था तो ये भी कैंसिल हो गया। 4 इधर साइड से डिवाइड था, इधर आएगा तो इस 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा, मीन्स 4 4 आर 16, वही हमने लिखा। फिर उसके बाद हमने वैल्यू दिया, फिर रखा n इज इक्वल टू, अब इसको तो शिफ्ट होना है तो इधर डिवाइड होगा, इधर भी ये डिवाइड होगा, वही मैंने किया। होप यू अंडरस्टूड दिस lecture properly, and we are going to take the next questions in the next video lecture. In case you have any doubt, so please comment me in the comment section and let me know. Thank you and have a good day.